15 अगस्त 2023 को भारत अपना 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, पर यह आजादी का संघर्ष लगभग 100 साल 1857 से 1947 तक चला। बात उस समय की है जब इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल करते थे। उस वक्त 1857 में एक विद्रोह, एक रिवोल्ट हुआ जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली, पर यहीं से पहली चिंगारी उठी भारत को आजाद कराने की। इसके बाद 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका मेन एम इंडियन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना और इंडिया के लोगों की बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बंगाल से रूल करना स्टार्ट किया था, इसलिए उन्हें बंगाल इंडियन नेशनल मूवमेंट की जन्मभूमि लगता था और यही कारण था कि उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का डिसीजन लिया और 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस पार्टीशन को अपोज करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिसमें ब्रिटिशर्स को इंडियंस की यूनिटी और एकजुटता दिखाई दी। फिर 1907 में कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट 2 हिस्सों में बंट गई, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना गया और यहीं से कुछ समय के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 1915 में आगमन हुआ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिन्होंने अपने सत्याग्रह के माध्यम से साउथ अफ्रीका में बहुत से साउथ अफ्रीकन्स और इंडियंस को इंसाफ दिलाया था और देखते ही देखते वो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट फेस बन गए, जो भारत को अहिंसा के माध्यम से आजाद कराना चाहते थे। 1919 में अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग कांड, जिसमें जनरल डायर के कहने पर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर ओपन आर्म फायर किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद 1920 में लॉन्च किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका मेन एम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना था। पर क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे, इसीलिए 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों ने भी आजादी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने डांडी कोस्ट पर पहुंचकर इन फेमस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। पर कसर अभी बाकी थी, आजादी अभी भी नहीं मिली थी। इसलिए 1942 में करो या मरो के मोटो के साथ लॉन्च किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसे बहुत ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश की, पर अब ब्रिटिशर्स जान चुके थे कि इंडियंस वर डिटरमाइंड टू विन बैक देयर फ्रीडम और 1947 में इतनी मशक्कत के बाद भारत को आजादी मिली। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British colony, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आजादी मिली तो सही, पर भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था, इंडिया और पाकिस्तान। पर इतनी जद्दोजहद के बाद भारत को अपनी आजादी मिल गई थी और ये फ्रीडम स्ट्रगल सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और हर इंडियन के लिए एक प्राइड की बात है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन।